ये टाइप है आपकी, क्वेश्चन है 8 नंबर 8 एक्सरसाइज 9.5 3x+1 में 2x² माइनस 2x+3 का इंटीग्रल। इसे कैसे सॉल्व करना है? इसको सॉल्व करने के लिए आपकी टाइप बन रही है ये वाली px² प्लस bx प्लस c। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या रूल है हमारा? देखो, इसमें px प्लस q को चेंज किया जाता है a इंटू डेरिवेटिव ऑफ ax² प्लस bx प्लस c प्लस b। a और b कांस्टेंट हैं। a और b की वैल्यू आपने फाइंड करनी है बाय कंपेयरिंग मेथड, और इस px प्लस q को चेंज करना है। यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हम 3x+1 को a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b लिखेंगे, a और b को फाइंड करेंगे, a और b की वैल्यू हमने फिर दोबारा रखनी है, 3x+1 को चेंज करना है। जब ये आपका चेंज हो जाएगा नई वैल्यू से, फिर अलग अलग डिवाइड करोगे और उसके बाद एक फंक्शन को दो फंक्शन में ब्रेक करते हुए अलग अलग तरीके से आपने सॉल्व करना है। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन है वो कन्वर्ट होता है, एक तो टाइप आपकी ax² प्लस bx प्लस c, इस टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा एक पार्ट, और दूसरा बनेगा फंक्शन और उसका डेरिवेटिव। अब देखो कैसे कर रहे हैं हम। इसके सॉल्यूशन में हमने लिखा लेट 3x+1 इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव 2x² माइनस 2x प्लस 3 प्लस b। ऐसे हम इसे लिखेंगे। a 2x² का डेरिवेटिव 4x और माइनस 2x का 2, 3 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो गया 0, और b कांस्टेंट ये एज इट लिख दिया क्योंकि इसके साथ डेरिवेटिव नहीं है। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर दो। a ने मल्टीप्लाई किया 4ax बनाइए, माइनस में 2a प्लस b। दोनों साइड कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकालनी है। कंपेयर कैसे होगा? जैसे इस तरफ x का कोफिशिएंट है 4 है और इस तरफ x का है 3, ये है बाई कंपेयरिंग। तुलना से 4a इक्वल टू 3 और a आपका आ गया 3/4, और माइनस में 2a प्लस b इक्वल टू 1। यहाँ a की वैल्यू रखो, ये कैंसिल हो गए दोनों। इसकी साइड को चेंज करो, ये उस साइड जाके पॉजिटिव हो गया, और ये टर्म बन गई 2 LCM 2 + 3 5/2। अब a और b की वैल्यू आपने वापस रखनी है जहाँ से आपने शुरुआत करी थी। a की वैल्यू 3/4 4x माइनस 2, और b की वैल्यू 5/2। ये वैल्यूज आपका जो इंटीग्रल है, उस इंटीग्रल में अंश में न्यूमिनेटर में 3x+1 है, उसकी जगह आप लिखोगे इसकी न्यू वैल्यू। अपॉन आया 2x² माइनस 2x प्लस 3। वैल्यू रखने के जस्ट बाद किसी भी बच्चे ने इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करोगे वापस आप जिस क्वेश्चन से चले थे वहीं पहुंच जाओगे। तो अब आपने इनको एज इट इज लिखते हुए अलग अलग डिवाइड करना है। ये टर्म पूरी एक साथ, प्लस में 5/2 अपॉन में 2x² माइनस 2x प्लस 3 dx। ये अलग अलग डिवाइड हो गया। फर्स्ट पार्ट को आप लेट करोगे I1, सेकंड पार्ट को लेट करोगे I2, और ये जो आपका इंटीग्रल है ये बन गया 3/4 I1 प्लस 5/2 I2। ये आपकी बनेगी समीकरण नंबर 1।
अब आपने इसमें I1 को उठाना है। I1 है आपका 4x माइनस 2 अपॉन 2x² माइनस 2x प्लस 3। तब आप फिर दोबारा से इस क्वेश्चन को चेक करोगे। अब ये नहीं देखना है आपने, देखो कई बार यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है कि आपकी ये टाइप फिर से बन गई, यहाँ ये टाइप नहीं बन रही है, क्योंकि जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट करा था उस टाइम ये टाइप बन रही थी। क्यों? आप सबसे पहले आपने इसमें टाइप पढ़ी है फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, फलन और उसका अवकलन। तो यहाँ ये टाइप नहीं बन रही है, यहाँ पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस टी टाइप नहीं बनी, क्योंकि इसमें ये बन रहा है एफ प्लस डी। 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 4x इस 2x का 2। ये बातें आपको पहले क्लियर की जा चुकी हैं, तो इन बातों को ध्यान में रखना है कि ये टाइप ना बने, मतलब कन्फ्यूजन ना हो आपके दिमाग में क्रिएट कि ये टाइप बन रही है, या फिर दोबारा से ये रूल लगा दो। ये क्वेश्चन में एक बार ये रूल लगेगा। अब आपने लेट करा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू टी। उसके बाद इस 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 4x माइनस में 2 dx इक्वल टू dt। तो ये आपका I1 बन गया, ऊपर आ गया dt अपॉन में बना t, इसका इंटीग्रल होगा log t प्लस में c1। t की वैल्यू रखो, कितना था t आपका 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 प्लस में c1। अब आप इसके दूसरे पार्ट I2 को सॉल्व करोगे, जिसमें इंटीग्रल था आपका 1 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो इसमें आपकी टाइप बन गई 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें आपको ये चेक करना है कि इसके गुणनखंड ना बने, क्योंकि अगर गुणनखंड बन रहे हो तो आपकी ये आंशिक भिन्न बन जाती है, यानी कि 3 गुणा 2 ये हो गया 6, और इसका टेबल ये बन रहा है। ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो आपकी बीच वाली टर्म बननी चाहिए, इन दोनों को ऐड करने पर आपका माइनस का 2 नहीं बना, इसका मतलब यहाँ आपके फैक्टर नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे पूर्ण वर्ग विधि से, बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड। क्या आपका कंप्लीट स्क्वायर मेथड? भाई एक्स स्क्वायर के आगे जो गुणांक होगा, जो अंक होगा, उसी से आप एक बार इसे गुणा करो, उसी से आप इसे भाग करो, फिर इस कांस्टेंट को बाहर कर दो और इन दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दो। 2 से 2 कट गया, इस 2 से 2 कटा, और इस 2 ने से 3 को भाग कर दिया। उसके बाद फिर x का गुणांक आपने देखना, x का गुणांक माइनस 1, इसका आधा करा, ये है 1/2। इस 1/2 का वर्ग आपने एक बार जोड़ना है और एक बार आपने ये घटाना है। उसके बाद ये संख्या आपकी बन गई पूर्ण वर्ग, और आपको बताया गया था पिछली एक्सरसाइज में, पिछली टाइप में, पूर्ण वर्ग वाली संख्या हमेशा x प्लस और x के गुणांक का आधा इसका वर्ग के रूप में लिखी जाती है। इसमें 3 संख्याएं आपकी आ जाती हैं, 2 संख्या बच जाती हैं। कौन सी? एक तो अचर और एक नेगेटिव पूर्ण वर्ग वाली संख्या, कांस्टेंट बचेगा, और नेगेटिव कंप्लीट स्क्वायर टर्म जो आपने इसमें से सब्ट्रैक्ट करी थी, कंप्लीट स्क्वायर वाली टर्म का नेगेटिव पार्ट। तो x इसमें आएगा इसके अनुसार, फिर यहाँ माइनस आया, क्यों आया? क्योंकि x का चिन्ह इकाई बनने के बाद आपका माइनस का है, और यहाँ आपका आ जाता है इसका आधा। अब 2 टर्म बच जाती हैं, 2 कौन सी बची? यहाँ का अचर कांस्टेंट और एक नेगेटिव वाली टर्म, ये आपके 2 बच गए। अब आप इन दोनों को हल कर लो, 3/2 माइनस 1/4, इनका लघुत्तम 4, इसको इससे भाग किया 2 की 3 से करी गुणा 6 बन गया, इसको इससे भाग किया 1, ये टर्म बन गई 5/4, और इसको लिख सकते हैं √5/2 का होल स्क्वायर। इसे आप मान लो लेट करा x माइनस 1/2 इक्वल टू टी। उसके बाद हमेशा एक ही रूल है, जब कभी प्रतिस्थापन होगा डेरिवेटिव हमेशा करोगे, x का dx और t का dt।
ये I2 था, ये कांस्टेंट है, ये बाहर चला गया, dx की जगह आ गया dt, इसकी जगह बना t²। इन दोनों को सॉल्व करने पर आया √5/2 का होल स्क्वायर। और अब आपका फार्मूला बन गया ये 1 में x² प्लस a² जो होता है 1/a tan इनवर्स x की जगह t था अपॉन a प्लस में c2, क्योंकि ये पार्ट है I2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स ये तो ऊपर चला गया। अब यहाँ रखो t की वैल्यू आपकी x - 1/2 जो बन जाएगी 2x - 1, क्योंकि कैसे आ रहा है ये दो LCM है, तो ये बन गया 2x - 1 अपॉन में 2 है, ये 2 और ये 2 आपके दोनों कैंसिल हो जाएंगे अपॉन √5 प्लस c2। वापिस आप इक्वेशन नंबर 1 में चले जाओ। इक्वेशन 1 थी आपकी 3/4 I1 की वैल्यू थी। वापिस इक्वेशन नंबर 1 में गए, इक्वेशन 1 पे 3/4, फिर I1 की वैल्यू लिखी जो थी log 2x² माइनस 2x प्लस 3, उसके बाद साथ में था प्लस 5/2 I2 जो था tan इनवर्स 2x - 1 अपॉन √5 प्लस c1 प्लस c2। इन दोनों को दोबारा से ऐड करके आप लिखोगे, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, c1 c2 को लिखना है आपने c, ये दोनों कैंसिल हो गए, √5/2 tan इनवर्स 2x - 1 अपॉन √5 प्लस c, ये आपका आंसर। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, जिसमें इंटीग्रल x + 1 अपॉन x² प्लस 4x प्लस 5। इसमें भी आपकी टाइप क्लियरली दिख रही है कि हर के कोई भी आपके फैक्टर नहीं बन रहे, और जब हर के फैक्टर नहीं हों तो देखो 5 1 से 5 होता है, पहले फैक्टर बना के देख लो। ऐसी दो संख्याएं जिन्हें गुणा करें गुणनफल बने, इसका और इसका ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो ये बीच वाला टर्म बने, क्योंकि ऐसा इसमें नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है कि इसके फैक्टर नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन को अगर फैक्टर बनते हैं, फिर दोबारा से बात रिपीट कर रहा हूँ कि विदाउट रूट आपको ये चेक करना पड़ेगा। क्यों बार बार बात क्यों आ रही है फैक्टर की, क्योंकि फैक्टर बनते हैं तो इन क्वेश्चन को हम पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्न से सॉल्व करते हैं, ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। उसमें ऊपर वाले का कोई रोल नहीं देखा जाता है, सिर्फ नीचे वाले टर्म के फैक्टर देखे जाते हैं स्क्वायर में, तो ये बात आप ध्यान रखें सभी। तो अब हमने इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करना है, x + 1 को लिखते हैं a इंटू डेरिवेटिव x² प्लस 4x प्लस 5 प्लस b। अब आपके इस क्वेश्चन में इस x² का डेरिवेटिव होगा 2x, इस 4x का हो जाएगा 4, 5 कांस्टेंट 0 है और ये b कांस्टेंट है। अब यहाँ ये मत सोचना कि भाई इसका भी डेरिवेटिव 0 होगा, क्योंकि ये b अलग है। d/dx जहाँ होगा, जिसके साथ d/dx और कांस्टेंट साथ है वहीं 0 लिखा जाता है, प्लस में b है, ये 8 नहीं है। अब इनके गुणा कर दो, 2ax प्लस 4a प्लस b, दोनों साइड कंपेयर करो, इस तरफ x का 2a, इस तरफ x का 1, इम्प्लाइज a आ गया आपका 1/2, और जो कांस्टेंट है उसे लिखोगे, क्योंकि इसमें कोई x नहीं है, इस तरफ कोई x नहीं है, तो ये आपका कांस्टेंट आ गया। a की वैल्यू 1/2 प्लस b = 1, ये दोनों कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद ये बना 2, इसकी साइड चेंज कर दो, यानी कि a की वैल्यू 1/2 और b की आ गई -1। अब आपका जो x + 1 था ये चेंज होके बन गया 2x प्लस 1/2x प्लस 4 माइनस में 1। इस वैल्यू को आपका जो इंटीग्रल है उसमें आप अंश की जगह रख दो, इसे चेंज करो इसकी नई वैल्यू से, ये चेंज हो गया।
पिछले क्वेश्चन की तरह यह एक बात फिर हम आपसे कह रहे हैं कि भाई इनको किसी बच्चे ने मल्टीप्लाई नहीं करना है। मल्टीप्लाई करने से वापस हम उसी क्वेश्चन में आ जाते हैं जहाँ से चले थे। तो इनको एक साथ रखना जो ब्रैकेट में टर्म है, और फिर डिवाइड करना है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि एक पार्ट इसमें एफ डी में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरा एफ डी मीन्स फंक्शन प्लस डेरिवेटिव, और सेकंड पार्ट नॉर्मल आपकी टाइप बन जाती है। ये हो गया इंटीग्रल I1, ये वाला बन गया I2, टोटल आपका बना I1 माइनस I2, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम I1 को यहाँ से ले रहे हैं 1/2 2x + 4 x² + 4x + 5 इंटू dx। अब देखो, आप हमेशा इन क्वेश्चन को इसे t मान रहे हो, ऊपर उसका डेरिवेटिव है। अगर आपको ये फार्मूले याद हैं तो आप यहाँ पर इस फार्मूला का भी प्रयोग कर सकते हो अगर ये याद है तो। अदरवाइज जैसे आप काम करते आ रहे हो वैसे चलाओ। आपको याद नहीं है, रहने दो। ये तो फार्मूला बताया गया, डायरेक्ट लिखा जा सकता है। x² का डेरिवेटिव 2x, 4x का 4 इक्वल dt/dx। ये dx इस तरफ आ गया, आपका न्यूमिनेटर चेंज हो गया। ये बन गया पुट dt/t, और इसका इंटीग्रल log t प्लस में c1। t की वैल्यू रखो, t की वैल्यू थी x² + 4x + 5 + c1। वैसे भी अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो f'(x/fx), जो होगा log fx। fx की जगह ये है और f'(x) था ये, यानी कि log x² + 4x + 5 डायरेक्टली लिखा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। अब इसका सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं I2, जो है 1/x² + 4x + 5, जिसमें आपकी डायरेक्टली टाइप ये बन रही है। इसमें हर का कोई भी गुणनखंड नहीं है। पर अगर हम इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को देखें, ध्यान से देखना, देखो दोनों देखने में सेम है, x² है, 4x है, इसमें +5 है, इसमें -5। बट क्वेश्चन को हल करते टाइम दोनों में जमीन आसमान का अंतर होगा। ये पूर्ण वर्ग से हो रहा है और ये क्वेश्चन बढ़ रहा है आंशिक भिन्न से। क्योंकि मैं बार बार आपको एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ ये ध्यान देने योग्य है, नोट करने वाली है कि भाई जब कभी फैक्टर बनेंगे तो हमारी ये आंशिक भिन्न बनेगी। अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, हालांकि आपकी समझ में ये नहीं आएगा आंशिक भिन्न क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन क्या है। जैसे -5 है, 5 1 5, इसका साइन पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, दोनों को मल्टीप्लाई किया 5 आ गया, घटाए 4 बन गया। यानी कि आपके ऐसे आप इनके फैक्टर बना सकते हैं। देखो x² माइनस में x प्लस में 5x -5, ये बन गया। तो इन टर्म को ऐसे लिखा जाता है फिर a/फर्स्ट फैक्टर, b/सेकंड फैक्टर, जो एक अलग मेथड है, अलग तरीका है। इसलिए ध्यान देना आपने ना, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें, ये सिर्फ बताने के लिए कहा गया था। हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड। x² का गुणा की इकाई बना हुआ है, कोई ज़रूरत नहीं। x का गुणा 4 है, 4 का आधा 2, 2 का वर्ग 4 आपने जोड़ा, 4 आपने इसमें से घटाया। इसके बाद ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। यहाँ x आया, फिर प्लस आएगा, x के गुणा का आधा यहाँ लिखा जाता है। अचर और नेगेटिव वाला पार्ट आपका बच गया। आपने इसे t लेट करा, इसका डेरिवेटिव, उसके बाद ये बन गया आपका dt ऊपर t² + 1, जिसका फार्मूला है 1/x² + a², जिसे आप लिखते हो 1/a, जो कि a1 है, लिखने की जरूरत नहीं, 1/1 1 होगा। tan इनवर्स x की जगह t, a की जगह 1 + c2, t की वैल्यू। अब ये वैल्यूज आपने वापिस है इक्वेशन नंबर 1 में रखनी है। फ्रॉम 1 वी गेट, या हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे समीकरण 1 से, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है इनमें। तो आपका इंटीग्रल आ गया, I1 था, I1 की वैल्यू आपने लिखी 1/2 log x² + 4x + 5
उसके बाद माइनस I2 की वैल्यू प्लस में C, ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन थे आपके डायरेक्टली px प्लस क्यू अपॉन में ax² प्लस bx प्लस c का इंटीग्रल। ये टाइप आप याद रखो, इस टाइप से आपके क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। अगर आपको टाइप याद नहीं रहती है तो भाई क्वेश्चन ही आपका गलत होगा, क्योंकि काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। उसके बाद आप डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ोगा, उनमें भी रूल आपका यही चलेगा निश्चित समाकलन में।